नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दिन रात या यूं कहे हर दिन बड़े कदम उठा रहा ताकि भारत अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसी कड़ी में आज एक ऐसा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार की सीसीएस यानी प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 नई स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का है और ये भारतीय नौसेना की ताकत में असाधारण बढ़ोतरी करेगा। इस सबमरीन के निर्माण से भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र और साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को और मजबूत कर पाएगा। दरअसल ये न्यूक्लियर सबमरीन विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां 95% स्वदेशी होंगी, जो भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को दिखाएगी। इसमें भारत की प्राइवेट कंपनियां जैसे L&T भी सहयोग करेगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां मौजूदा अरिहंत क्लास से बिल्कुल अलग होगी। इन्हें प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत तैयार किया जाएगा, जो भारत की टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है। अभी के लिए 2 पनडुब्बियों का निर्माण होगा, लेकिन भविष्य में 4 और पनडुब्बियां भी बन सकती है। ये न्यूक्लियर सबमरीन ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगी जो दुश्मन की किसी भी चुनौती का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम होंगी, चाहे वो समुद्री खुफिया जानकारी इकट्ठी करना हो या अंडर वाटर बारूदी सुरंग बिछाना हो। ये सबमरीन हर ऑपरेशन को पूरी दक्षता के साथ अंजाम देगी। ये सबमरीन पानी के नीचे 50 दिनों तक ऑपरेट कर सकती है और 350 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर और स्वदेशी हथियारों से लैस करना है, जिससे भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा और दुश्मनों पर प्रहार करने में सक्षम हो सकेगा। आने वाले वक्त में भारतीय नौसेना को ऐसे कई उन्नत युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाले हैं जो भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। इस परमाणु पनडुब्बी के अलावा आने वाले सालों में भारतीय नौसेना में 12 और जंगी जहाज शामिल होंगे। इनमें फ्रिगेट्स और दूसरी भी चीजें शामिल होगी। इन सब की वजह से इंडियन ओशन रीजन यानी IOR में सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। इन न्यूक्लियर सबमरीन के अलावा आने वाले सालों में भारतीय नौसेना में 12 और जंगी जहाज शामिल होंगे। इनमें फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और सर्वे वेसल्स शामिल होंगे। इन सब की वजह से इंडियन ओशन रीजन यानी IOR में सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा INS अर्नाला जैसे कॉर्वेट्स और INS वॉर्कशीर जैसी सबमरीन नौसेना की ताकत में और इजाफा करेंगे। विशेष रूप से INS वॉर्कशीर जैसी पनडुब्बियां जो इस साल के अंत तक तैनात हो जाएंगी। दुश्मन की पनडुब्बियों और सतह के जंगी जहाजों पर भारी पड़ेगी। ये पनडुब्बी दुश्मनों की हर चाल को विफल करेगी और भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खैर, भारत सरकार का ये कदम न केवल नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा रणनीति को भी एक नई दिशा दे रहा। इन न्यूक्लियर सबमरीन और आने वाले जंगी जहाजों के साथ भारत अब दुनिया के सबसे ताकतवर समुद्री देशों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। इस कदम से यह साफ हो गया है कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।